नमस्कार किसान भाइयों। अक्सर हमने ये देखा है कि 2 से 3 सालों के अंदर अंदर प्याज का जो मार्केट भाव होता है वो बहुत अच्छा आसमान छू रहा होता है। उस समय किसान भाइयों के पास में एक अच्छा मौका होता है प्याज की फसल से एक बहुत अच्छा मुनाफा कमाने का। किसान भाइयों, अब की आपके पास में ऐसा एक बहुत अच्छा मौका आया है कि आप पर एकड़ से लाखों रुपए प्याज की फसल से कमा सकते हैं, क्योंकि 2 साल से लगातार प्याज के भाव मार्केट में पिट रहे थे। उसकी वजह से हमारे देश में जो रबी सीजन का प्याज था उसका रकबा घट गया था, उसका मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा घट रहा था और इस वजह से लोग इस समय बो नहीं रहे थे। लेकिन अब की 2-3 साल बाद ऐसा फिर से आया हुआ है कि आपका प्याज का फसल का जो मार्केट प्राइस है बहुत अच्छा आसमान छूने वाला है। आने वाले समय में आप रबी सीजन के प्याज की बुआई करके बहुत अच्छा मुनाफा अपने खेत से पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बरसाती सीजन में प्याज की बुआई कैसे करनी है, कौन से बीज लेने हैं, किस महीने आपको बिजाई करनी है, आपको कौन कौन सी विधि अपनानी है अपनी प्याज की फसल की बोने के लिए, ताकि आप एक अच्छा मुनाफा और एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। इन सभी की A to Z में जानकारी दूंगा। तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दूसरे किसान भाइयों के साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करें। किसान भाइयों, अगर आप प्याज की फसल में पूर्णतः सफल होना चाहते हैं तो आपको प्याज की फसल में आपको कंसंट्रेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये नहीं होता है कि अब की आपने प्याज बो लिया और रेट नहीं मिला तो आप अगले साल नहीं बो रहे। होता ये है कि आप अगर ऐसा सोचते हैं तो अगले साल जिस साल आप नहीं बोते हैं उस साल आपको प्याज के रेट अच्छे मिल जाते हैं। आप भेड़ चाल मत चलिए सबकी तरह, आप कंसंट्रेंसी बना के रखिए। चलिए अब बात करते हैं बरसाती प्याज की बुआई का सबसे सही समय क्या होता है। देखिए, हमारे देश में जो है इस सीजन में लगाए जाने वाले प्याज को 3 नामों से जाना जाता है। एक होता है बरसाती प्याज, दूसरा होता है खरीफ सीजन की प्याज, तीसरा इसको नासिक प्याज भी बोलते हैं। जिस तरीके से इसके 3 नाम है, इसको बोने के 3 तरीके भी हैं, 3 विधि से भी इसको आप बो सकते हैं। पहली विधि जो आती है वो आती है छिटक विधि। छिटक विधि में क्या होता है, प्याज के जो बीजे होते हैं उनको छिटक विधि से छिड़क के बो दिया जाता है और उन्हें 5 से 7 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसमें जो उसके कंद होते हैं वो बड़े होते रहते हैं, फिर बाद में उसको उखाड़ कर मार्केट में बेच दिया जाता है। एक तो ये विधि होती है, आप इस विधि से भी लगा सकते हैं अपनी प्याज की फसल को। जो दूसरी विधि होती है वो 15 से 20 जून के बाद में नर्सरी बनाई जाती है। जब आपकी नर्सरी 35 से 40 दिन की हो जाती है तो उसको उखाड़ कर खेतों में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। एक ये विधि भी होती है जिसको आप लोग उपयोग कर सकते हैं। तीसरी विधि जो होती है वो जनवरी के महीने में अपने खेत में बीज डाला जाता है, उससे नर्सरी बनाई जाती है। जब हमारी नर्सरी लगभग 3 महीने की हो जाती है तो उनको उखाड़ कर स्टोर कर लिया जाता है। फिर उन गंठियों को हम अगस्त और सितंबर के महीने में फिर से इनको अपने खेतों में लगाते हैं। इस विधि में सबसे अच्छा प्रॉफिट ये होता है कि इस विधि में प्याज जो है 60 से 70 दिनों में तैयार हो जाती है। इस विधि में जो हमारा प्याज होता है वो दीपावली के आसपास में मार्केट में जा रहा होता है। सबसे पहले बात करते हैं छिटक विधि में जो प्याज बोई जाती है उसका सही समय क्या है। तो उसका सही समय जो होता है वो 15 से 20 जून का होता है। जो किसान होता है 15-20 जून के बाद में अपने खेत के अंदर प्याज के बीजों को छिटक देता है और अपनी बुआई कर देता है। उसके अंदर भी आपको अपने खेत को अच्छे से तैयार करना होता है। खेत की अच्छे से जुताई करनी होती है, उसमें देसी खाद है, रासायनिक खाद है, आपको ये सब डाल के फिर आपको अच्छे किस्म के बीज लेने होते हैं। अगर हम बीज के लिए बात करें तो बरसाती सीजन के लिए अलग बीज आते हैं और रबी सीजन के लिए आपको अलग बीज लेने होते हैं। बरसाती सीजन के लिए अगर आप छिटक विधि से प्याज बोने जा रहे हो या नर्सरी बनाने जा रहे होते हो तो उसके लिए आपको जो बीजों की आवश्यकता पड़ेगी, आपको मैं 3-4 बढ़िया क्वालिटी की बीज बताता हूँ। जिसमें सबसे पहले नंबर पे जो आता है एलोरा कंपनी की चाइना किंग, दूसरा पंचगंगा का सरदार वैरायटी आती है, उसको आप लगा सकते हो। तीसरा है प्रशांत का अर्जुन वैरायटी आती है, आप इसे भी लगा सकते हो। किसान भाई, इनमें से आप कोई भी वैरायटी ले सकते हो या फिर आपके एरिया में जो अच्छी वैरायटी चल रही हो उसको आप लेकर अपने खेतों में बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीज मात्रा की। किसान भाइयों, अगर आप छिटक विधि से अपने खेत की बुआई करना जा रहे हैं प्याज की तो आपको पर एकड़ के हिसाब से 2 से 2.5 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें जो आपका सीड रेट होता है वो आपको थोड़ा सा कम रखना होता है नर्सरी की अपेक्षा। इसमें जो आपके पौधों के बीच की दूरी होती है वो 4 अंगुल से 5 अंगुल के बीच में मेंटेन रखनी होती है, ताकि जो प्याज का कंद होता है वो अच्छे से साइज बना जाए, आपस में टकरा के वो नुकसान न झेले। अब बात करते हैं दूसरे मेथड के बाद, जिसमें आप नर्सरी बनाकर अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं प्याज की फसल को। प्याज की फसल का जो सही टाइम होता है 15 से 20 जून के बाद में आपको अपनी नर्सरी बनाकर खेत में ट्रांसप्लांट करनी होती है, लगभग 30 से 40 दिन बाद। अपने खेत की अच्छे से जुताई करके उसमें देसी खाद है, रासायनिक खाद है, ये सब डालना होता है। रासायनिक खादों में आपको डीएपी है, पोटास है, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट है, इस टाइप की कुछ रासायनिक खादों को भी डालना होता है। अपने खेत में ये रासायनिक खादों को छिड़क कर उसके बाद में अपने खेत को जोतना होता है। उसमें आपको अपनी क्यारियां निकाल देनी होती है। अगर आप अपने खेत में क्यारियां निकाल कर ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप जो फसल लगा रहे होते हैं वो 120 दिन में तैयार हो रही
रही होती है। किसान भाइयों, अगर आप अपने खेत में मेड़ निकालकर मेड़ के ऊपर अपना प्याज लगाते हैं तो जो आप मेड़ के ऊपर प्याज लगाएंगे वो लगभग 20 से 25 दिन पहले तैयार हो जाता है और आप अपने कंद को, अपने प्याज को बाजार में पहले पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या ये आती है कि इसमें जो है आपका प्याज की फसल का उत्पादन पे जरूर इफेक्ट पड़ रहा होता है। किसान भाइयों, जो आप क्यारियों के अंदर पौधा लगाएंगे उसकी जो उत्पादन होगी वो ज्यादा निकले, क्योंकि मेड़ के ऊपर लगाए जाने वाले पौधों की अपेक्षा हम क्यारी में ज्यादा पौधे लगा सकते हैं और उसमें ज्यादा उत्पादन हम प्राप्त करके अच्छा मुनाफा कमा रहे होते हैं। इसके बाद बात करते हैं तीसरी विधि के बारे में, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, जिसमें सबसे जल्दी प्याज तैयार होता है। अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तीसरी विधि के अंदर जो हम प्याज जनवरी में लगाते हैं, उसकी जब नर्सरी तैयार हो जाती है, 90 दिनों में जब नर्सरी तैयार हो जाती है तो उसको उखाड़ कर हम स्टोर कर लेते हैं। फिर जब अगस्त का महीना आता है तो 15 अगस्त के बाद में लगभग हम उन नर्सरी के पौध को हम अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ट्रांसप्लांट करने से पहले हम खेतों को अपने अच्छे से तैयार करते हैं और खेतों को तैयार करने के लिए आपको अपने खेत की जुताई अच्छे से करनी होती है। उसमें देसी खाद और रासायनिक खाद वगैरह सब डालने होते हैं। रासायनिक खाद में हम 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट लेते हैं, 50 किलो हम डीएपी लेते हैं, 50 किलो हम नीरो ऑफ पोटाश लेते हैं, 3 किलो हम 90% वाली सल्फर लेते हैं। इसके बाद में मैनको जेप कार्बेंडिज्म जो साफ पाउडर आता है वो हम लेते हैं आधा किलो। पर एकड़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इन सबको आपस में मिलाकर अपने खेत में अच्छे से इसको छिटक कर फिर अपने खेत की दोबारा से जुताई करते हैं और मेड़ निकालते हैं। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की जो दूरी होती है वो लगभग होती है 15 से 18 इंच। एक पौधे से जो दूसरे पौधे की दूरी होती है वो 5 से 6 अंगुल रखते हैं। 1 एकड़ में जो हमें कांद लगाने होते हैं वो लगभग 1 से 1.5 कुंटल हमें लगाने होते हैं। अगर आप कांदियों का जो साइज है वो आपका छोटा है तो आपको 1 कुंटल बीज की कम आवश्यकता पड़ेगी। ये सब करने के बाद अपने खेत में हम बीजों को लगा देते हैं। उसके बाद में हम अपने खेतों में जो खरपतवार नाशी आती है पेंडामेथिलीन 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से हम अपने खेत में स्प्रे कर देते हैं। उसके पीछे से हम अपने खेत में पानी भर देते हैं। इसके बाद में जो हमने खेत में अपने पौधे लगा रखी है, जो गोल्टी लगा रखी है, वो 5 से 6 दिन में जर्मिनेट कर जाती है। इसके बाद में जो हमारे पौधे होती है उसमें नए कल्ले आने लगते हैं और 30 दिन बाद जो है हमारी कांटियां लगी होती हैं वो गल जाती हैं और उसके 30 दिन बाद हमारे फसल में नए प्याज की कंद बनने लगते हैं। 70 से 90 दिनों के बीच में हम अपने इस फसल को, प्याज को उखाड़ कर मार्केट में बेच देते हैं। किसान भाइयों, प्याज की फसल में जो बीच बीच में बीमारियां आती रहती हैं उसके लिए हम आपको लगातार किन इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का स्प्रे करके या और कौन सी रासायनिक दवाइयां डालकर उनको रोका जा सकता है, इसकी जानकारी हम आपको लगातार आगे आने वाले वीडियोस में देते रहेंगे। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में आप चाहें जिस मेथड से अपने प्याज की फसल को लगाने जा रहे हो, आपको अपने खेत की तैयारी अच्छे से कर लेनी है। वैसे मेरा मानना है कि आपको दूसरे और तीसरे मेथड से अपने प्याज की फसल को लगाना चाहिए। इसमें आपकी प्याज की फसल की गुणवत्ता अच्छी होती है, प्याज का गुण अच्छा होता है और आपका इसमें उत्पादन भी ज्यादा हो रहा होता है। किसान भाइयों, अगर हमारे द्वारा दी गई इस वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में दूसरे किसान भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। धन्यवाद।